कृष्ण हरे 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 कृष्ण। ऐसे बैठ जाओ, इधर बैठ हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कैसे रहा आपका गणेश फेस्टिवल? अभी भी चल रहा है? अच्छा। Some people are traveling for that. आपके सोसाइटी का गणपति है? नहीं, वो हरे कृष्ण। So we are studying श्रीमद् भागवत महापुराण, अगर आपको याद रहेगा तो। और उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? 9 chapter है। What we are studying in that? भीष्म स्तुति। So इसके पहले जो चैप्टर था उसका टाइटल था प्रेस में स्तुति महाराज। May I request you, last 5 minutes, if you can tell us something about Radha Ashtami? Hare Krishna. Yes, we will discuss. It will come in our discussion. Today? Yeah. Thank you. राधा रानी की जय हो। So हम लोग पहुंच गए थे, I think श्लोक नंबर 31st। दान लीला एकादशी। दान लीला, दान के लिए जो होता है, भगवान ने रास्ता रोका था ना गोपिका दान के लिए कि give me your मटकी and all that. give me tax collection। Today was that. अच्छा, मैं तो जा नहीं सकते आप यहाँ से। ओके। विशुद्धया धारणया अता शुभ स्तत्तिक्षयवाशुगता युधाश्रम निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रमा। So we had discussed this verse. निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा। This was the last verse. शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। So now there will be prayers by भीष्मदेव। और प्रेयर्स करने के पहले कैसा मूड होना चाहिए और कैसा सेटअप हमें बनाना चाहिए, ये श्लोक बताता है। So when we sit for a satsang or meditation or chanting or our puja, आराधना, उस समय कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए। निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम। विभ्रम यानी कि लिप्त होकर, राइट? वृत्ति यानी कार्यकलाप। So इस संसार में विचरण करते हुए हम लोग बहुत सारे कार्यों में उलझ जाते हैं, राइट? ऑलरेडी उलझे हुए हैं। सो सत्संग में आते हैं तभी भी मन उधर ही रहता है जहाँ से आए हैं, राइट? घर गृहस्थी के कामकाजों में अपना मन लगा रहता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। बिकॉज अगर हमारा चित्त इस भौतिक जगत की चीज़ों में आसक्त हो जाएगा तो मलिन हो जाता है वो। Our consciousness is purely meant for loving Krishna and serving Krishna, right? भगवान से प्रेम करने निमित्त बना है, और ये हर धर्म में कहा गया है, चाहे वो इस्लाम में कहा हो या फिर क्रिश्चियनिटी में, they say love God, right? आपके इसमें भी कहते हैं जैस्मिन माता जी, they say love God. Yeah, one, like he says one, you know, like one God. Prophet's photograph always has this finger like this. Yes. So there is one God, any God, Yeah. but one Yes. power. Yeah. And we have to love Him. Yeah. We have to obey Him. Right? So
उनको ध्यान करने के लिए हमें हमारा जो मन अनेक अनेक चीज़ों में लगा हुआ है वहाँ से निकालना है, राइट? तभी जब आपका मेडिटेशन या फिर जो आपका प्रोसेस ऑफ वर्शिप हैज़ इम्पैक्ट, नहीं तो इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आप कुकिंग करने के लिए बैठे हैं और आपका ध्यान 10 जगह पे, आप कुकिंग ठीक से कर पाएंगे? जो बनाएंगे वो क्या होगा वो आपको ही पता चलेगा, राइट? सो वी नीड द फोकस, कंसंट्रेशन। और मैंने बताया था आपको कि वी आर एक्चुअली ऑलवेज एंटेंगल्ड इमोशनली इन सो मेनी थिंग्स, और एंटेंगल होना ही पड़ता है क्योंकि संसार में कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ मन लगाना पड़ेगा ना, बिजनेस, प्रॉपर्टी, घर-द्वार, सब कुछ, रिलेशनशिप्स, तो अपना मन वहाँ एंगेज करना पड़ता है। बट दैट इज एन एक्चुअली कंटेमिनेशन टू द आत्मा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। उसकी सेवा छोड़कर अभी हम लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? संसार की सेवा कर रहे हैं, राइट? तो ठीक है, बिकॉज हम लोग इस शरीर में है, फॉर सम टाइम वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज, व्हाटएवर वर्ल्ड रिस्पांसिबिलिटी वी हैव, बट देन हमें याद रखना चाहिए कि हमें यहाँ से विड्रॉ करना है। ये संसार हमारा घर नहीं है। हरे कृष्ण। और हमारे राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, इफ यू बिकम कंफर्टेबल इन योर होम, दैट इज नॉट वेरी गुड। इफ यू गेट, अगर आप एकदम कंफर्टेबल फील करने लगे घर में, दैट मीन्स इज नॉट वेरी good for your spiritual life. Yes, why? Because if you feel comfortable here, then you want to stay here only. You don't want to go to the place which is actually your original home, isn't it? Just like if you go to some picnic spot, holiday spot somewhere, you may feel comfortable there. And you will feel comfortable, right? You may not feel also. अच्छा लगता है, but still घर घर होता है ना? जो peace, comfort आपको यहाँ मिलेगा घर में, वो बाहर नहीं मिल सकता। Because यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा आपने बना के रखा है, isn't it? तो यहाँ पे अगर ये पेंटिंग यहाँ लगना तो यहीं पे लगना है, यहाँ से थोड़ा भी शिफ्ट नहीं हो सकता हो। अगर हुआ तो आपको पता है केशी का क्या करेगी। It has to remain there only, because we all have our set of psychophysical or psychological conditionings. So of course this is also a material conditioning, but our original home is in the kingdom of God. तो जीसस कहते थे हेवन, इस्लाम में जन्नत कहते हैं। I don't know what you say in your religion. Most of the words we use are English words, so heaven. Heaven only. Yeah. And we say Vaikuntha. And that is precise definition. It fits into our definition perfectly, because कुंठ मतलब जहाँ पे क्लेश है, और वैकुंठ मतलब ऐसा जगह जहाँ पे क्लेश नहीं है, right? So wherever there is no klesha, that is spiritual world. बराबर? ज़्यादा प्रश्न पूछूंगा इसलिए आप इधर शिफ्ट हो गए क्या? नहीं। Okay. Can give her water. Is there water? She's got it. Okay. मेरे को थोड़ा ऐसी एलर्जी उससे खांसी। ओ ऐसा है क्या? मेरे पास एक गोली रहता तो क्या? नहीं मेरे पास भी है, अच्छा, लेकिन मेरे को सूट नहीं करता है, इसलिए क्या है? Not that. नहीं वो थोड़ा आपको जगाने के लिए। वो अलग गोली है मेरा, ये अलग गोली देते हैं, कंठ नील, कंठी। Not same. Content. Oh, same. Kofol. Himalayas. Kofol. Yeah, it's very good, very good. Cough tab. KOFOL. Okay. And it's by Himalaya company. Yeah. It's very good. This was a break. Yes. Okay. So इसलिए
हरे कृष्णा। सो महाराज जी कहते हैं कि एक्चुअली अगर हम इस दुनिया में कंफर्टेबल फील करें ना, तो इट्स नॉट गुड, बिकॉज देन वी विल लाइक टू स्टे हियर ओनली, एंड दिस इज नॉट आवर प्लेस, दिस इज नॉट आवर होम. आवर होम इज समवेयर एल्स. वृंदावन, नाथद्वार, you are मथुरावासी, द्वारकावासी, we are Vrindavanvasi. Okay. So like that. So that's how it says, Nivritta Sarva Indriya Vritti Vibhrama. Right? And that's how जो contamination हुआ है हमें, that we have to clean by periodic satsangs. In between we have to take spiritual breaks. ये spiritual break है Wednesday. थोड़ा सा okay, we try to understand where I am positioned right now and where I have to go. Right? We review and revise. So you all are chanting? बहुत दिन से पूछा नहीं मैंने. एक दिन राजीव को पूछा था मैंने. What he said. Suddenly मैंने पूछा उसको WhatsApp में. अभी से chanting going on. उसका मैसेज आया. Okay. मतलब समझ गया मैं. When he says okay मतलब समझ जाने वाला okay. Cool down. Carry on. So like that. I hope you all are chanting. Okay. So like that. And then उनकी प्रार्थनाएं स्टार्ट होती हैं from verse number 32. It's a very different meter. Usually I don't sing. ये अलग ही meter है इसका. इतिमति उपकल्पिता वितुष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने. ऐसा करके मीटर है. I'm not going to sing. Yeah, but कुछ है हमारे devotees listening. It's very difficult. Maybe you can try later. You know this meter? No, you should learn this. बड़ा अच्छा है ये. You can try later. So विष्णुदेव जब ये प्रार्थना करते हैं, this is the final departure for Vishmadev, and before leaving he is praying to Lord Krishna, expressing his gratitude and his appreciation for the Lord. वो कहते हैं अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था. राइट? So far I have been thinking of so many topics and subject matters. तो पूरे दिन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान करते हैं सिवाय भगवान के. राइट? Hundreds of things we think. अगर कुछ सोचने के लिए है नहीं तो भी हमारे सामने मोबाइल तो होता ही है, तो उसको चालू कर दो, फिर वो अपना थॉट देता है कि ये सोचो. राइट? इस सेम कि मेरा जो चित्त था अब तक बहुत सारे चीज़ों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दीजिए. राइट? दैट्स व्हाट ही सेज. क्यों भगवान में लगाना है मुझे चित्त? क्यों भगवान में लगाना चाहिए? कहते हैं वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं. राइट? अगर भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं तो जो उनके ऊपर ध्यान करता है वो उनको क्वालिटी प्रदान करते हैं आत्मतुष्ट रहने की. राइट? हम सब लोग संसार में आत्मतुष्ट नहीं है. दैट्स व्हाई वी एंडेवर फॉर सो मेनी थिंग्स. अगर हम संतुष्ट हों तो नाथ द्वारा में एक जगह पे चुपचाप बैठे रहेंगे, भजन करते रहेंगे. So many sages and saints in the history, they have just been staying in one place, chanting. Right? आपके तो कितने सारे द्वारका में है और इधर नाथ द्वारा में संत महात्मा होके गए हैं. राइट? Just they just stay in one place and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो कहते हैं किंतु कभी-कभी भक्तों का नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है. So the prayers are there, but prayers have philosophical angle also. तो भगवान की प्रार्थना कोई नॉर्मल प्रार्थना नहीं होती. वो कहते हैं कि अल्दो भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन कभी-कभी क्या करते हैं, भक्तों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनका अवतरित होते हैं इस जगत में, और अवतरित होकर इस संसार को रचते हैं, सृजित करते हैं. राइट? अल्दो उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज इस आत्मतुष्ट है. क्रिएशन कौन करता है? जिसको जरूरत है. हु क्रिएट्स? हु इज इन नीड. जिसको जरूरत नहीं है वो क्रिएशन क्यों करेगा? ही इज सैटिस्फाइड, अपना बस बैठा है मस्त आत्माराम. तो भगवान एक्चुअली आत्माराम है, बट बिकॉज
he feels that my devotees are eager to take my darshan, so that's why he appears. So भगवान के ऐसे अनंत अवतार होके गए हैं, राम, नरसिंह, वराह, वामन. आज वामन देव का ये है. Tomorrow. Yeah, we are fasting today. अच्छा, today. ISKCON में थोड़ा एडवांस में करते हैं because tomorrow otherwise double fasting हो जाता है. So we have to take care of the devotees also. Because today is Ekadashi, again tomorrow, so it becomes very difficult. इधर है नाजू, मुंबई के मेट्रो के. ब्राह्मण देव. अच्छा वामन देव है, वामन देव. अच्छा. Okay, so Vaman Dev is also there. So we are celebrating his appearance day also, right? So that's how. Sorry? Appearance day. Appearance. Appearance. We don't say birthday, we say appearance. And there is no disappearance for the Lord. He doesn't disappear. He just, उसको हिंदी में शुद्ध शब्द है अंतर्धान होना, गायब हो जाना. गायब. Disappearance is for you and me, not for the Lord, right? So that's all. So he says, अभी मुझे मेरा चित्त भगवान में लगाना है, right? And then वो कहते हैं in the 34th verse, त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलवृताम्बनां च विजय सखे रतिमस्तु मे अनवद्या. अभी एक एक चीज को याद कर रहे हैं. सी क्या होता है ना, हम लोग पूरे जीवन काल में जिस चीज का अभ्यास किए हैं, जिस चीज के साथ हमारा एक्सपोजर रहा है, वही आपको मृत्यु के समय में याद आएगा. इवन ड्यूरिंग चैंटिंग, व्हाट डू यू रिमेंबर? Chanting. We are supposed to remember chanting actually, but we tend to remember so many things that have already happened, for which either we are so happy or so sad. We tend to remember them because of our attachment with them. So, यहाँ पर भीष्मदेव is remembering those things which, ये तो पूरा जो महाभारत है ना, अब ये सब घटनाएं जो आएंगी यहाँ पे, these are all events of महाभारत. जिसमें kind of एक रिवीजन जैसा हो जाएगा आपको. क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं. Now this श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र ये कहाँ पे देखा है उन्होंने? Where he has seen that scene? कहाँ देखा है? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं? रथ के ऊपर बैठे हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं? रथ चला रहे हैं. Without friendship, how can he become a driver for his servant? आप अपने सर्वेंट को आपका मालिक कब बनाओगे? मतलब गाड़ी में बैठा तो मालिक हो गया ना वो. Now right now in the Kurukshetra, Arjun is actually sitting on the rath, and who is driving the rath? Krishna. तो कृष्ण क्या बन गए? सेवक बन गए ना. सेवक क्यों बनेंगे? Because he is indicating, घनिष्ठ मित्र है ना. मित्र है तभी अपनी पद प्रतिष्ठा पोजीशन मान सम्मान को त्याग कर सेवा करने के लिए रेडी हो गया. जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे सेवा होती है. Without that it will not happen. तो कह रहे हैं प्रेम के बस अर्जुन रथ भूल गए ठकुराई. भूल गए ठकुराई. हाँ ठकुराई भूल गए अपनी कि मैं ठाकुर हूँ. मतलब मैं क्या हूँ ये नहीं. उनका चला है. यस. तो आप भी घर में कभी कभी आपके बच्चे छोटे छोटे नाती पोते उनको कंधे में उठाए होंगे ना, घोड़ा घोड़ा बैठ बेटा बैठ, घोड़ा बच्चा बच्चे छोटे छोटे. हमको उठाने वाले हो गए. हाँ अभी आपको उठाने वाले. लेकिन वो जब नाती पोते थे तो ऐसे आप खिलाए होंगे ना अपने कंधे पे. क्यों? क्या आप भूल गए मैं दादी हूँ, नीचे बैठ? नहीं ना. Why? Because there is a factor of love, affection. और उस प्रेम के पाले आकर क्या हो जाते हैं? सेवा करने के लिए तैयार. राइट. तो मेरे घनिष्ठ मित्र थे आप अर्जुन के. राइट. और कहते हैं वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर से प्रकट हुए हैं. सी अगेन दिस इज फिलोसॉफिकल एंगल. कृष्णा descended in this world not in any material form but in his own original spiritual form. इसलिए गीता में आपने पढ़ाई किया होगा, आत्म माया करके कहते हैं I appear in this world
through my internal potency. Sambhavami Atma Maya, right? In the 9th chapter. Then he says, उनका रंग कैसा है? तमाल वृक्ष के समान नीले रंग का है. This is the color of Krishna. उनका शरीर तीनों लोगों यानी कि उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है. कृष्णा इज द मोस्ट अट्रैक्टिव. एक बार प्रभुपाद एक स्टोरी बताता है. एक बार एक व्यक्ति इंडिया में आया था, वेस्टर्न पर्सन. He came to India and he visited so many temples. Finally he visited Krishna temple. And then he said, here is the God. क्यों? क्योंकि जितने भी मंदिर में गए कहीं पे कोई देवता कोई तलवार पकड़ के, कोई शस्त्र पकड़ के, कोई त्रिशूल पकड़ के है. All the gods or demigods, they are holding some weapon. But Krishna is the only God who is holding Vasuri. Then उसने बोला कि he is God, because God means one who enjoys without any anxiety tension. मालिक मतलब बिना टेंशन के एंजॉय करना चाहिए. तो इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, इसलिए कोई भी मालिक नहीं संसार में. सब लोग नौकर हैं अपने इंद्रियों के या बाकी लोगों के. So he is the God because he is enjoying. He is simply playing the flute, and not only that. उसके बाजू में कौन है? राधा रानी है. ठीक है ना? मैं बोला था ना आगे टॉपिक आ गया. So राधा रानी is standing next to Krishna. और प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि Krishna is not like you and me who has to work whole day. दिन भर काम करना पड़ता है और रात में जाके बोलता है अपनी पत्नी को कि जैसे राधा रानी बहुत कमा के लाया हूँ आज, चलो अभी घूमने चलते हैं. So he is not like that. He is always enjoying unlimitedly. घूमते रहते हैं, माखन खाते रहते हैं, गाय चराते रहते हैं, राइट? तो कितना एंजॉयमेंट है, कितना आनंद है. कभी गाय चराए आप लोग? कब चराए? We used to have cows in the farm. बचपन में हमारे घर में In the farmhouse. घर में रहने अलग हमारे घर में We have a farmhouse. अभी भी है. Is there a cows? No, there was no caretaker in the middle, so we don't need them. Okay. So they can be. हमारे बेटे ने तो अभी मोड़ा में वहाँ का है. हरे कृष्ण. तो गाय चराने में आनंद आता है कि नहीं? अब जिसको ये मालूम पड़े कि गाय सब पवित्र पशु कोई नहीं है, एक्चुअली पशु भी नहीं कहते, तो उसको गाय से अफेक्शन होगा. But those who do not understand who is cow, they will not develop that taste, right? दांडिया का तैयारी हो रहा है. गाय की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही पूरे देवताओं की पूजा आराधना होती है. पूरे गाय के शरीर में सारे देवता वास करते हैं. सच स्पिरिचुअल, राइट? तो कह रहे हैं कि कृष्ण इज द मोस्ट अट्रैक्टिव. और उन्होंने क्या पहना है? चमचमाता पीतांबर. क्योंकि सांवले रंग में पीला कलर अच्छा दिखता है उठ के, भगवान जानते बराबर. तो आपको सांवला मतलब कृष्ण का जो कलर है वो वी कैन नॉट इमेजिन. हम तो जस्ट इमेजिन करते कि ऐसा होगा, बिकॉज हमको कल्पना करने के लिए और कुछ स्टैंडर्ड है नहीं. बिकॉज कृष्णा इज, एक बार जैसे प्रभुपाद के अफ्रीका में प्रीचिंग कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने, अफ्रीकन व्यक्ति था, बोला कृष्णा इज ब्लैक. वाओ, आई एम आल्सो ब्लैक. Prabhupada said, not black like you. That is different black, and this is different black. It's spiritual black, and you cannot understand that black, right? So इस तरह से वो कह रहे हैं कि चंदन लगाए उनके मुख कमल के ऊपर. वो कह रहे हैं may he become the subject of my attraction. वो मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं. कितने फिलोसॉफिकल प्रेयर्स है. अगर मैं टाइम लगाऊं तो एक प्रेयर के लिए 1 घंटा चला जाएगा. But I will not do that. देखिए प्रेयर की कैसे रचना है. He is glorifying. एक तो भक्तों के साथ कनेक्शन बता रहे हैं with Arjun. Then he is glorifying Krishna. How beautiful, how attractive he is. Then at the end he is saying his own position. That may I remember him again and again and always. कि मैं इन्हें हमेशा याद रखूं. और कैसे याद रखूं? हम लोग भगवान को याद क्यों रखना चाहते हैं संसार में? बिकॉज हम लोग कुछ पाना चाहते हैं उनसे, राइट? सही कि गलत है? नहीं पाना चाहते.
हम लोग कुछ भगवान से मांगते नहीं, मांगते हम लोग, we ask ठीक कर देना, right? Even if we do not ask, but still it's there in our background. Why? Because हमारा फाउंडेशन है on the basis of enjoying this world, right? तो बैकग्राउंड होने की वजह से we always at the back of the mind कुछ चलता रहता है कि कुछ तो मुझे लाभ हो गए, right? But Krishna जो यहाँ पे कह रहे हैं, I do not have any desire. I just simply want to remember and purify my existence. तो इस तरह से, है ना, बड़ा सुंदर और प्रभुपाद पॉइंट में विस्तार करते हैं। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है विजय सखे, विजय सखे यानी कि अर्जुन का मित्र होना, राइट? तो प्रभुपाद पॉइंट में लिखते हैं अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान ने उनके भक्तों के साथ, क्योंकि भगवान को जब उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। So just like we not say just Gopinath, we say Radha Gopinath, राधा रानी। जब महामंत्र बोलते हैं उसमें भी पहले आता है हरे कृष्णा। When you chant श्री कृष्ण शरणम में पहले श्री आता है, and श्री is राधा रानी, right? राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी। हाँ, लेकिन मुरारी भी आगे जपना है। Radha Krishna together. Yes. So there is a problem. If you just chant Radha Radha, you will become Sahajiya. And if you just chant Krishna Krishna, you become very hardcore. So you will make a balance. You chant both Radha Krishna. आप कहीं भी ले ऐसे बोलते हैं सीताराम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, पहले राधा रानी का ही नाम आता है। सो राधा रानी का ही विस्तारित अंश है लक्ष्मी नारायण, राइट? उन्हीं का विस्तारित अंश है शंकर पार्वती, राइट? सो दीस आर एक्सटेंशंस। सो डिवोटी को पहले पुकारेंगे तो भगवान ज्यादा कृपा देते हैं, बिकॉज डिवोटीज आर वेरी डियर टू लॉर्ड, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हैं, उनका सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए। सो दे आर वेरी डियर टू कृष्णा। सो इसलिए कितना टेक्निक के साथ प्रेयर कर रहे हैं, so that Krishna should listen my prayers. So sometimes you may go and just pray and glorify कि भगवान आप इतने महान है, ये भगवान बोले ठीक है, आगे बोलो क्या चाहिए क्या? और आप बहुत महान है, आगे क्या चाहिए? But if you say Krishna, you are the lover of Radha Rani, you are a friend of Arjun, भगवान बोलते हैं अच्छा क्या बोल रहे हो? Because Krishna likes to hear about his devotees and his connection with his devotees. So इसलिए वैसे कह रहा प्रॉपर पर्पस इसको हाईलाइट करते हैं, right? And then of course there are so many stories you can hear later on इस तरह से। तो then आगे वो कहते हैं in the verse number 34, वो कहते हैं युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूसरित हो गए थे। It's a very poor Hindi. When Krishna was driving in chariot and Arjun he was shooting the arrows, so the dust on the battlefield of Kurukshetra, धूल, आपको बोले गोधूली, बोले गोधूली, जब कृष्ण गाय चरा के आते थे ना शाम को, तो मिट्टी उड़ती थी, वृंदावन की रज उड़ती थी और वो कृष्ण बलराम के चेहरे पे लग जाती थी और इतने सुंदर लगते थे कृष्ण बलराम। That is the most purifying dust, सबसे शुद्ध करने वाली मिट्टी है वो। तो अभी यहाँ पे आपको कुरुक्षेत्र में गाय तो नहीं है, यहाँ पे कौन है? घोड़े। जो घोड़े चल रहे हैं रथ, तो घोड़े जब चलते हैं तो उनके पैर से मिट्टी उड़ रही है, and that dust particles they are settling on Krishna's face. यहाँ पे वही वर्णन है। ये सब भीष्मदेव क्या कर रहे हैं? रिमेम्बर कर रहे हैं। So that happened when Krishna was driving his chariot. तो हमारे जीवन में क्या होगा? हम लोग क्या याद करेंगे? तो when I was driving my so and so car, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना,
लाइफ टाइम में हम जो चीज करते हैं वी विल रिमेम्बर दैट एट द एंड ऑफ लाइफ। जीवन भर में इसलिए हमें अपना जीवन इस तरह से बनाना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए कि हमें अंत में स्पिरिचुअल चीजें याद आए, ना कि ये याद आए ओ मैं साउथ कोरिया घूमने गई थी, किधर गई हो? She is gone for darshan. गणपति। Which darshan? Which? गणपति जी। आज ही का दिन मिला और यही टाइम मिला, वेडनेसडे। I told her that only. ओके, आने दो उसको एवरी डे डेली यही टाइम से आने दो बराबर लेते हैं हम लोग, तो फाइन लगाया आपके ऊपर। कभी तो आएगी ना, पंछी गीता है घोंसले से उड़ के जाए, he has to return back to the घोंसला, रेस्टिंग ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा ना। Where is your friend Shruti? Shruti is busy with the preparation of the wedding. ओह अच्छा, तो तब तक मतलब प्रिपरेशन दिसंबर में है ना वेडिंग? December, November and इतना प्रिपरेशन, भारी भरकम, ठीक है जाता हूँ उनके पास, वो तो बहुत भारी भरकम प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। तो क्या होता है देखिए, सी जो जीवन काल में हम करेंगे वो हमको अंत में याद आने वाला है। सो अंत में आपको याद आएगा शादी की तैयारियां चल रही है, राइट? दिस शुड नॉट हैपन। आवर लाइफ इज वेरी टेम्पररी। यहाँ से कब हमारा बुलावा आएगा वी डू नॉट नो। Each moment that we are passing is very valuable. चाणक्य पंडित कहते हैं एक एक क्षण जो है वो लाखों डॉलर देने के बाद भी वापस नहीं आता है, बराबर है कि नहीं? आप बोले मेरे पास 1 अरब डॉलर है, दे दो, 1 मिनट नहीं आएगा जो बीत गया है। मतलब विचार कीजिए समय कितना मूल्यवान है, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कह रहे हैं आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा। कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में क्या हुआ था? हरि बोल, व्हाट्स हैपनिंग? ये लोग अलग ही बैटलफील्ड में जा रहे हैं। हरे कृष्णा। ये कथा सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है, राइट? बिकॉज जीवन की परीक्षा सबके लिए है। ये मत सोचो कि आज मृदंग बजा लिया तो लास्ट में सब नहीं। मृदंग बजाते वक्त क्या दिमाग में चलता है ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट? डर गए। कह रहे हैं कि तब उस समय जब धूल उड़ी थी तो उस समय श्रम के कारण बिकॉज कृष्णा वाज टायर्ड, उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। स्वेट बीड्स कभी कभी डेकोरेशन में बनाते भक्त लोग, इतने अच्छे लगते हैं भगवान के शरीर के ऊपर, है ना? ऐसा लगता है कि मोती हैं पसीने की। एक आपको भगवान के शरीर से निकलने वाला जल कोई साधारण जल नहीं है। जो ब्रह्मांड का विस्तार होता है when Karadapsha Vishnu, which is one of the manifestation of Krishna, when he comes in this cosmos, he sees that everything is so dark and empty. उनके शरीर से पसीना निकलता है, उससे आधा ब्रह्मांड भर जाता है जल से, और उसके ऊपर अनंत शेष के ऊपर भगवान आराम करते हैं, राइट? सो वो कह रहे हैं कि उस समय मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। What Bhishma was doing at that time? He was shooting arrows on Krishna, right? और क्यों कृष्ण के ऊपर एरो चला रहे थे पता है आपको? You don't know the story. मालूम नहीं आपको? महाभारत। मालूम है that particular question you said so. So what exactly happened? तो अगस्त प्रभुपाद ने पॉइंट में नरेट किया है विस्तार से। I'll just tell in a nutshell. वो कह रहा है कि मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले जाए। एक्चुअली भीष्मदेव उनका एक अपना अलग प्लेनेट है वैकुंठ में, पार्थ सारथी प्लेनेट है। कृष्ण को पार्थ सारथी नाम से कहा जाता है। Why? Because he is सारथी of पार्थ। Who is पार्थ? Son of प्रथा। प्रथा is who? कुंती। इसलिए पार्थ कहा जाता है, पार्थ सारथी, राइट? सो जब कृष्ण ने प्रॉमिस लिया था ना, क्या किया था प्रॉमिस कृष्ण ने? राइट? उन्होंने कहा था कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। सो व्हेन दुर्योधन एक्चुअली जब कृष्ण आए थे दुर्योधन से मिलने के लिए हस्तिनापुर में,
और कृष्ण कह रहे थे कि देखो एक साइड में ये नारायणी सेना है मेरी और एक साइड में मैं कृष्ण अकेला, वैसे भी मैं क्या हूँ, कमजोर अकेला आदमी, और इस तरफ मेरी क्या है, सेना है। अब उस सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि मैं या फिर मेरी सेना। और पहले कह दिया वैसे मैं तो लड़ाई करने वाला हूँ नहीं। भगवान जब छल करने की योजना बनाते हैं हमारे साथ तो बहुत छल करेंगे हमारे साथ, पूरा फंसा के छोड़ देंगे हम। दुर्योधन ने सोचा था कि क्या करेगा वो सोचा, उसका बुद्धि कौन सा था, चैट जीपीटी वाला। आजकल लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं। चैट जीपीटी कैन नॉट मेक यू डिवोटी, तो उसने गूगल किया कृष्णा और नारायणी सेना, चैट जीपीटी एंटर। चैट जीपीटी बोला ऑब्वियसली नारायणी सेना, इतना सारा अस्त्र शस्त्र को थोड़ी मिलेगा, और कृष्णा इज एनीवे नॉट गोइंग टू फाइट, इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। चैट जीपीटी को मालूम नहीं होता कृष्ण भगवान ने करके बोलता है कि हाँ तो आई विल टेक नारायणी सेना। जब नारायणी सेना लेता है उधर अर्जुन भी रहता है। अर्जुन बोलता है अच्छा होगा, क्योंकि अर्जुन को वैसे कृष्ण ही चाहिए थे। एंड अर्जुन इट्स नॉट दैट अर्जुन इज थिंकिंग अरे नारायणी सेना चला गया मेरा युद्ध में क्या होगा, नहीं। ही नोज कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे सब कुछ मिल गया। जस्ट लाइक इन दिस वर्ल्ड यू मे सी दैट कोई कंपनी का मालिक रहेगा, आपको अगर बोला जाए ऑप्शन यू वांट द ओनर ऑफ द फैक्ट्री और फैक्ट्री, सो व्हाट यू विल सिलेक्ट? Depends if the owner is nice then owner, otherwise. वो चेक करेंगे इसके और कितने कंपनीज है, गूगल इसका कितना प्रॉपर्टी, खाली ये प्रॉपर्टी नहीं। अगर आपको ये बोला जाए जितना भी प्रॉपर्टी इसका पूरी दुनिया में है सब कुछ, आप इधर यू सिलेक्ट द प्रॉपर्टी और द ओनर, सो वी विल डेफिनेटली सिलेक्ट द प्रॉपर्टी ना, राइट, बट द ओनर, बिकॉज़ हम बोलेंगे बिना प्रॉपर्टी का ओनर क्या करोगे करने। बट कृष्णा इज नॉट that kind of factory owner. He owns the entire spiritual and material world, right? So that's how Arjun, he said, I am happy with Krishna. I want Krishna. I don't want your Narayana Sena. Take it. और वो प्रसंग उस समय आपने याद रखा होगा, उसी को कनेक्ट करते हुए भीष्मदेव यहाँ से याद कर रहे हैं कि that time I was shooting my arrows, और लग रहे थे कृष्ण को arrows, right? और जब एरो उनको लग रहे थे तो उनसे खून भी बह रहा था। बट आपको ये समझना होगा, आप विचार कीजिए, भीष्मदेव इज वन ऑफ द महाजन, 12 महाजन में से एक महाजन है जो भक्ति का सिद्धांत देने के लिए इस धरातल में अवतरित हुए हैं। उसमें बलि महाराज आते हैं पवन देव के पास टाइम के, भीष्मदेव आते हैं, उसमें धर्मराज आते हैं, राइट, प्रहलाद महाराज आते हैं, सो मेनी 12 महाजन्स। तो वो कहते हैं कि ये जो रूप भगवान का मैंने देखा है, ये रूप मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड भीष्मदेव का भगवान के साथ पार्थ सारथी इस रूप में रिलेशन है, तो इसे कहते हैं कृष्ण का मिलिट्री फॉर्म। तो जस्ट लाइक डिफरेंट डिवोटीज आर हैबिचुएटेड टू सी कृष्ण इन डिफरेंट फॉर्म। तो आपको कैसे अच्छे लगते हैं कृष्ण? गिरधारी, श्रीनाथ जी, राइट, जो गोवर्धन उठाए हैं। हमको कैसे अच्छे लगते हैं? मुरली वाले, हम लोग वृंदावन वाले हैं। अब कृष्णा लिफ्टेड गोवर्धन वृंदावन इटसेल्फ। और कुछ लोगों को कुछ अलग अलग लगते हैं, किसी को भगवान रामचंद्र अच्छे लगते हैं, दे आर इन लव विद राम। तो छोटे अगर राम लल्ला रहते हैं उनकी इसमें धनुष बाण रहता है, छोटे छोटे राम लल्ला, धनुष बाण, धनुष बोले बच्चे बच्चे धनुष। एंड सम डिवोटीज लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, चतुर्भुज किसी को अच्छा लगता है। भीष्मदेव को कौन सा अच्छा फॉर्म लगता है? ये वाला, that form which was there on the Kurukshetra battlefield when Bhishmadev is shooting arrows and Krishna, उनके पूरा कुरुक्षेत्र का धूल घोड़े के टाप से उड़ा हुआ, मिट्टी उड़ गया है, स्वेट बीड्स है यहाँ पे चेहरे पे, बाल बिखरे हुए हैं, और कृष्ण खड़े हैं सामने। He wants to remember that form. उनका ये रस है भगवान के साथ मिलिट्री फॉर्म में, उसको कहते हैं पार्थ सारथी रूप। तो हमारा दिल्ली में मंदिर है ईस्ट कैलाश में, राधा पार्थ सारथी।
the south there are a lot of parks. Yeah, yes. In Kanchipuram. आप गए कभी कांचीपुरम? Yes. There is a one temple. बड़े पार्क्स आती हैं, big. मुझे लगता है 40-50 फीट रहेंगे आराम से. Big, huge. एक वामन देव का मंदिर भी है. I was staying right next to that. अच्छा. How nice. इसकी विंडो से रोज देखते. It was like I was living in the temple only. The balcony Yeah. ends here and the temple starts here. So huge detail. पूरा स्टोन का मैसिव. आप अगर वो वामन देव का भी है और विश्वरूप का भी एक है, दर्शन करने जाएंगे खाली चरण का दर्शन ऐसे ऊपर देखना पड़ता है. गर्दन टेढ़ा हो जाएगा आपका मेरा. बूढ़े हो गए ना हम लोग. Krishna. So he is so great, right? So that's how he is remembering here. और प्रभुपाद पढ़ के लिखते हैं, भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा. यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, राइट? नहीं उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ, यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. यू नो, बैटलफील्ड में इतना लड़ाई हुआ है, भीष्म ने इतने बाण चलाए हैं, बट एट द एंड ऑफ भीष्म's लाइफ कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट देयर. ये नहीं सोचे मेरे ऊपर बाण चलाया था तुमने, मैंने आऊंगा तुम्हारे सामने, राइट? बिकॉज भगवान इज भगवान. वो ऐसे विचार नहीं करते हैं, उनकी करुणा का अंत नहीं है, सबको उद्धार करते हैं. पांडवों का उद्धार किया, जितने भी कुरुक्षेत्र में सैनिक मारे गए उनका भी उद्धार किया, और अंत में भीष्म का उद्धार करने आए. सो भगवान की करुणा इतनी गहरी है, जिसका यहाँ पे केवल एक ग्लिम्स, छोटा सा एक सैंपल भीष्मदेव दिखा रहे हैं, राइट? और यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक बहुत ही एसोटेरिक पर्पोर्ट है. एसोटेरिक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स.